सत्संग जी प्रेम से कहना। कुनिहार के इस मैदान में प्रभु का यशोगान हो रहा है, सत्य की बात हो रही है, सत्य का जिक्र हो रहा है, परमात्मा का जिक्र हो रहा है। आवाज दी जा रही है खुले रूप में कि ये परमात्मा जिसका जिक्र सारी दुनिया कर रही है, जिसको सारी दुनिया आराध रही है, जिसको सारी दुनिया पूज रही है, जिसका नाम पुकारने में सारी ही दुनिया लगी हुई है। बार बार वो पंक्तियां आती हैं कि बड़े भाग मानस तन पाया, कि बहुत भागों से ये मानव तन मिला है, क्योंकि इसमें ये कार्य पूरा किया जा सकता है। वो कार्य जिससे मेरी आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा जो शरीर बदलते बदलते जन्म लेते मरते इस आवागमन के इस चक्र में इस प्रकार फंसी हुई है कि अपने मूल को भूल गई है, अपने आप को भूल गई है। इस आत्मा का कल्याण इस परमात्मा को प्राप्त करके किया जा सकता है। और जब तक ये श्वासें चल रही हैं, जब तक इंसान जीवित है, तब तक ही इस दात को हासिल किया जा सकता है। ये यात्रा खत्म होने पर, ये सांसों का सिलसिला छूट जाने पर, टूट जाने पर, फिर ये जो हमें भुलेखे हैं कि जीते हुए हमने बड़े अच्छे कर्म किए, तो जब ये यात्रा पूरी होगी तो कोई जन्नत प्राप्त होगी, कोई स्वर्ग प्राप्त होगा, कोई परमात्मा से मिलन होगा। जीते जी हमने बहुत सेवा की, बहुत प्रभु का नाम लिया, तो प्रभु खुश होके अपनी शरण में जगह देगा जब ये यात्रा खत्म होगी, जब ये सांस छूटेगी। अगर जीते जी इसकी प्राप्ति नहीं हुई, जीते जी इसकी शरण नहीं मिली, तो ये यात्रा समाप्त होने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। ज़बान पे नाम तो इस अल्लाह का है, खुदा का है, परमात्मा का है। बातें तो धर्म की हैं, बातें तो सेवा की हैं, क्रियाएं तो वो हैं जो खुद को धार्मिक कहलाई। मेरा पहनावा भी वो है जो शायद साधुओं का हो, पर आंख मेरी अभी भी ऊंच नीच देखती है। हृदय में मेरे अभी भी वैर है। हृदय में अभी भी अगर मैं सोचता हूं कि मैं कोई ऊंचे कुल का, ऊंची जात का, और बाकी सारे कोई नीच वाले, कोई धर्म जिसका है वो मुझसे सर्वश्रेष्ठ धर्म किसी का नहीं। ये सारी जो भावनाएं हैं, ये अज्ञानता के कारण ये भ्रम मेरे जीवन में आ जाते हैं। और फिर जो संत जिन्हें कहा गया है, संत सिर्फ उन्हें कहा गया है जिन्होंने सही मायनों में इस दातार को, इस सत्ता को प्राप्त किया है। तभी फिर वो बात उनके लिए आती है कि संतन के घर रहत है, संतन के दिल रहत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलग को पूछे जात ना बात, क्योंकि देख रहे हैं इस अलग को। सबके हित की बात इसलिए है क्योंकि अब सब में इस अलग को देखा जा रहा है जो मुझ में बसा है, कोई फर्क नहीं रहा। संत की प्रार्थना भी, आज बच्चे ने कहा कि प्रार्थना बड़ी जरूरी है इस दातार के साथ अपना रिश्ता कायम करने के लिए। पर एक इंसान जिसने इस दातार को प्राप्त नहीं किया, जिसने इस दातार को घट घट में नहीं देखा, वो प्रार्थना भी करता है तो बड़ा स्वार्थी होकर करता है। हे प्रभु मेरा ये काम करना है, हे प्रभु मेरी इस मुश्किल को हल करना। और जो संत है जिसने दातार के दर्शन कर लिए हैं, घट घट में देख रहा है, फिर उसकी प्रार्थना भी सबके हित वाली प्रार्थना होती है।
कि हे प्रभु सबका करो कल्याण, सबका सत्य हो कल्याण। इस प्रकार के भाव कि हर किसी का कल्याण, हर तरीके से कल्याण, सबकी जीवन में आप आनंद भरो, क्योंकि वो देख रहा है कि जो मुझ में बसा है वही सब में बसा है, तो मैं किसी और से अलग कैसे हूं। तो उसकी प्रार्थना भी फिर सर्वसांझी हो जाती है। जैसे परमात्मा की सृष्टि सर्वसांझी है। ये सूरज है जो चढ़ा हुआ है, इसकी रोशनी हम सब के लिए बराबर है। कोई ये बैठा हुआ नहीं कह सकता कि मुझे सूरज अगर ऊपर चढ़ा है तो मुझे रोशनी नहीं दिख रही। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उसकी धूप का सेक नहीं लग रहा। सबके लिए है। यहां जिस तरह से वो गीत में भी सुना कि एक हवा में सांस ले रहे हैं, तो परमात्मा की बनाई हुई हवा जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो सबके लिए है। वो जात पात नहीं पूछ रहा, वो बैंक बैलेंस नहीं पूछ रहा, वो डिग्री नहीं पूछ रहा, वो नर नारी का भेद नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि जिसके बैंक बैलेंस में कम से कम इतना है उसको तो सांस मिलेगी। वो तो हाल ही पिछले कुछ सालों पहले हमने जो कोरोना का समय देखा, सबने यही बात कही कि सांस की कीमत समझ आ गई, कि वो श्वास जो ऐसे ही इस परमात्मा ने दी है, वहां उसको आर्टिफिशियली लेना पड़ा, मशीनों के साधन से लेना पड़ा, और जिसको नहीं प्राप्त हो पाए वो साधन, उसकी यात्रा पूरी हो गई। और जिसको हो भी गए पर फिर भी वो बड़े से बड़े साधन या बड़े से बड़ा बैंक बैलेंस भी उसको नहीं बचा पाया। अब ये तो सबने कहा कि कीमत समझ आई, सांस की कीमत समझ आई कि परमात्मा ने इतने सहज में हमें ये चीज दी हुई है। पर क्या ये समझ आया कि दी तो हुई है पर सबको बराबर दी है। कोई फर्क नहीं है परमात्मा की सृष्टि में, परमात्मा के इस वरदान में कि हवा चल रही है तो ऑक्सीजन सबके लिए बराबर। हम यहां बैठे हैं, सबको बराबर ऑक्सीजन मिल रहा है, सबको बराबर धूप मिल रही है। फिर हम फर्क क्यों करते हैं कि मेरी आंख किसी को तो ऊंचा माने, किसी को नीचा माने, मेरी आंख किसी को तो अपना माने, किसी को तो बेगाना माने, किसी के साथ तो प्रेम है, किसी के साथ मेरा वैर है। मुझे भी तो इस हवा की तरह परमात्मा ने ही बनाया है, मुझे भी तो इस सूरज की तरह परमात्मा ने बनाया है। जब परमात्मा की कोई और सृष्टि, कोई और रचना ये फर्क नहीं कर रही, ये भेदभाव नहीं कर रही, तो मुझ इंसान को जिसको सर्वश्रेष्ठ रचना बताया गया है प्रभु की, मैं प्रभु के इस नियम से, प्रभु के इस स्वभाव से मैं कैसे दूर हो गया। इंसान को ऐसा कौन सा रोग लग गया कि प्रभु की सारी रचना उसके हुक्म में, उसके अनुसार चल रही है, उसके स्वभाव से चल रही है। इंसान को ऐसा कौन सा रोग लग गया कि इंसान को कहना पड़ा कि मनुर्भव, मनुष्य बन। ऐसा क्या हाल इंसान ने अपना कर लिया कि इसको बार बार कहा जा रहा है मनुष्य बन, क्योंकि दीवारें खड़ी करनी है, अज्ञानता है, अहंकार है, अभिमान इस प्रकार है कि मैं ही मैं दिख रहा है। एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही पानी से सबकी प्यास बुझ रही है। इतने प्रमाण परमात्मा ने अपनी प्रकृति में, अपनी सृष्टि में दिए हैं एकत्व के, कि सब एक हैं। इतने प्रमाण भरे हैं, पर इंसान की आंख पर ऐसा अंधकार, ऐसी अज्ञानता की, अहंकार की पट्टी चढ़ी है कि सामने सामने पड़ा सत्य है। आंखों के सामने हर पल में घट रहा है जो सत्य, वो नहीं दिखता इंसान। इसलिए फिर वैर है, इसलिए फिर नफरतें हैं, इसलिए फिर मजहब की दीवारें हैं, धर्म के नाम पर शोषण है।
धर्म के नाम पर जितने धर्म की शिक्षाएं हैं उससे विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। गुरुओं, पीरों, वलियों ने जो चाहा इंसान से वो तो हमने माना नहीं, पर उनके नाम का झंडा उठाकर इंसानियत नहीं हैवानियत के प्रमाण दिए जा रहे हैं, क्योंकि अंधकार है, अज्ञानता है। इसलिए बार बार युगों युगों से संतों ने यही आवाज दी कि सत्य को प्राप्त करो। ये जो आंख पे पट्टी पड़ गई है इसको हटाओ तो साफ साफ दिखाई देगा। ये जो आंख में अहंकार का, मैं का कंकड़ पड़ गया है, जिसकी वजह से तुम्हें ठीक ठीक दिख नहीं रहा, सत्य नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है। आंख में छोटा सा बाल चला जाता है, आंख पूरी तरह से देख नहीं पाती, धुंधली हो जाती है आंख। मिट्टी का एक छोटा सा कण चला जाए तो साफ साफ दिखना बंद हो जाता है, और वहीं उसको निकाल देते हैं तो सब कुछ साफ वापस दिखना शुरू हो जाता है। तो इंसान की आंख में तो इतनी बड़ी मैं का पत्थर पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी मैं की मिट्टी आंख में पड़ी हुई है, तो साफ साफ कैसे दिखाई दे? जो बिल्कुल साफ सामने है वो भी नहीं दिखता, क्योंकि इंसान अंधकार में है, अज्ञानता है इसका सबसे बड़ा कारण। सबसे बड़ा क्या मुख्य कारण, और एक कारण यही है कि अज्ञानता है। किस बात की अज्ञानता? कि अपने मूल से परिचित नहीं है, अपने आप से परिचित नहीं है। जिस सत्ता का नाम ले रहा है, जिस सत्ता को पुकार रहा है, जिस अविनाशी को आवाज दे रहा है, उसको जानता नहीं है। अब जानता नहीं है तो जितना नाम लेता है इस परमात्मा का, उतना अहंकार उसका और बढ़ जाता है कि मैं तो कितना बड़ा पुजारी, मैं तो कितना बड़ा आराधक, मैं तो कितना बड़ा सेवादार, मैं तो कितनी तीर्थ यात्रा करने वाला, मैं तो कितनी मूर्तों को मंदिर में स्थापित करने वाला। तो जिस परमात्मा से प्राप्ति के बाद ये मैं का अंधकार मिटना था, मैं की आंखों से पट्टी हटनी थी, उसका नाम लेने के मैंने उस अंधकार को, उस अज्ञानता को और बढ़ावा दे दिया, क्योंकि भ्रमों के आधार पर यह रिश्ता कायम किया जा रहा है। अज्ञानता के आधार पर ही इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं फिर सदगुरु आवाज दे रहे हैं कि पहले इसके तत्व रूप से दर्शन किए जाए, जाना जाए, देखा जाए कि कौन है ये, कहां है ये। कह तो मैं रहा हूं, कोई भी थोड़ी बहुत आस्था रखने वाला परमात्मा में इंसान, जिसको आस्तिक कहा जाता है, उससे पूछेंगे तो कहेगा कि हर जगह है परमात्मा। किसी से पूछे कहां है, हर जगह है। हर जगह है तो मिला क्यों नहीं? हर जगह है तो दिखा क्यों नहीं? हर जगह है तो फिर हर किसी में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? सब कहते हैं सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, तो फिर कैसे मैं किसी के ऊपर शोषण कर पाता हूं? कैसे मैं किसी से नफरत कर पाता हूं? कैसे मैं फिर ऐसे हैवानियत वाले इंसान कर्म कर पाता है? सोचने का विषय है, क्योंकि सिर्फ कहा जा रहा है। आज से 100-200 साल, 500 साल, 10,000 साल पहले किसी ने कह दिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने सुन लिया। आज हम यहां सुन रहे हैं, अगर देखेंगे नहीं, सिर्फ सुनते रहेंगे, कान से भक्ति करेंगे, हम भी बाहर जाके कह देंगे, पर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन से तब आ सकता है जब परमात्मा मेरा खुद का अनुभव बन जाए, मेरा खुद का बोध हो जाए, मेरी आंखें देख सकें, ताकि मैं भक्ति फिर कान से सुनी हुई नहीं, आंख से देखी हुई भक्ति करूं। तो जीवन में परिवर्तन आता है, तो ये परमात्मा घट घट में दिखता है। तो मुझ पे ये पंक्तियां फिर सटीक बैठती हैं कि संतन के दिल रहत है, सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जातना बात। फिर मेरे को घट घट ये परमात्मा दिख रहा है, बोलना नहीं पड़ रहा कि मन तो नफरत कर रहा है, पर मैं कहता हूं नहीं, फलानी किताब में पढ़ा था कि सब में परमात्मा है। ज़बान तो कह रही है सब में परमात्मा है, पर हृदय में
बैर वाले भाव हैं। हृदय में आंख नीचा करके देख रही है उस इंसान को जिसके लिए ज़बान कह रही है कि इसमें भी परमात्मा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सत्य अभी जीवन में आया नहीं, इस परमात्मा की लगता हुई नहीं। परमात्मा को देखना पहली सीढ़ी है, पहला कदम है भक्ति की ओर। जाना तो जाए कि किसकी भक्ति करनी है, जाना तो जाए किसकी अर्चना में कर रहा हूं, जाना तो जाए किसको मंदिर में मस्जिद में ढूंढ रहा हूं, जाना तो जाए किसके लिए मैं सारा अपना घर परिवार छोड़ के कहीं किसी पहाड़ में किसी गुफा में बैठ गया हूं। जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाया, मुझको बनाया, मुझे जो दिख रहा है सब कुछ जिस परमात्मा ने बनाया, जिसमें ये सब कुछ वास कर रहा है, जब ये सारी सृष्टि नहीं रहे, कोई ऐसा दिन जब ये जितनी सृष्टि है ये खत्म हो जाए, तब भी जो परमात्मा रहने वाला है उसको मैंने मंदिर में सीमित कर दिया, उसको मैंने मूर्त में सीमित कर दिया, उसको मैंने एक पहाड़ पर जाकर सीमित कर दिया। और कितनी मूर्खता का प्रमाण इंसान देगा जिसके अंदर बस रहा है, उसको सीमित कैसे कर सकता है? ये भी इसका अहंकार है, क्योंकि इस परमात्मा पर भी कब्जा करना चाहता है, इस असीम को सीमित कर रहा है। क्या कोई एक सागर को एक बाल्टी में सीमित कर सकता है? क्या कोई इस सूर्य की रोशनी को एक आंगन में सीमित कर सकता है? तो फिर इस परमात्मा को हम कहां सीमित करने चले हैं? इस परमात्मा को कहां मंदिर मस्जिद की दीवारों में बांटने चले हैं, धर्म मजहब की दीवारों में इंसान को बांट रहे हैं? ये असीम है, सर्वव्यापक है। इस असीम को असीम के रूप में देख सकें, इसके तत्व रूप में देख सकें, तो मेरे जीवन में भी विस्तार आता है, तो मेरे जीवन में भी सच्चाई आती है, फिर मेरे जीवन में वो परिवर्तन आता है, मेरा जीवन फिर वैसा बनता है जैसा संतों की वाणी है। फिर मेरी वाणी भी संतों वाली वाणी बन जाती है, क्योंकि मेरा जीवन संतों वाला जीवन बन जाता है। तो ये अवसर सबके हिस्से है, क्योंकि ये श्वासें चल रही हैं। समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। समय रहते रहते इसकी लगता कर ली जाए, इसकी प्राप्ति कर ली जाए। ये किसी और को खुश करने के लिए प्राप्ति नहीं करनी इस परमात्मा की, ये मेरे अपने जीवन का उद्देश्य है। खाना इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए खाता है, पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए पीता है। जो हम संसार में संघर्ष कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि अपनी रोजी रोटी अच्छी चल सके, उपलब्धियां अच्छी हो सकें, संसार में यश मुझे मिल सके, तो परमात्मा को भी प्राप्ति भी किसी और के लिए नहीं की जाती, अपने लिए की जाती है, ताकि मेरे जीवन में सच्चाई आ सके, मेरा जीवन भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, मेरा जीवन भी वाकई ही मुबारक जीवन बन जाए। तो ये अवसर सबके हिस्से है। दातार से यही अरदास है कि मन में इस प्रकार के भाव आए कि हम अपने मूल की पहचान करना चाहें, हम इस दातार के दर्शन करना चाहें। एक बार आवाज तो आए कि जिसके लिए, जिसको पुकारते पुकारते पूरी उम्र बीतने लगी है, उसके मैं दर्शन भी नहीं कर पाया। जिसको पुकारते पुकारते 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसको मैं देख नहीं पाया। कितने दुर्भाग्य की बात है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मुझे मिली। हर वेद शास्त्र ने कहा मानव जन्म अनमोल है, होतना बारंबार। अनमोल क्यों है ये जान ही नहीं पाए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि में आके भी जिस कारण से ये योनि सर्वश्रेष्ठ है, वो कारण मैं जान ही नहीं पाया, उसको पूरा नहीं कर पाया अपने उद्देश्य को। तो कहीं ऐसा ना हो जो बड़े भाग मानस तन पाया है, वो भागों वाला जीवन को मैं अभागा कर दूं। तो ऐसा अवसर हाथ से न छूट जाए।
ये श्वासें चल रही हैं, इनके चलते चलते इस सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि ये किया जा सकता है। कबीर दास ने किया, आप भी कर सकते हैं। या जो जो संत ने बोला, जिस जिस संत ने बोला, उन्होंने भी किया, आप भी कर सकते हैं। यही आवाज जो मीराबाई ने राम रतन धन पाया, हर इंसान प्राप्त कर सकता है। चाहत होनी चाहिए राम रतन धन की। जिसके पास, जिसके हृदय में वो चाहत आई है, ये राम रतन धन उसने प्राप्त किया ही किया है। आज भी किया जा रहा है, हर युग में किया गया है और आज भी किया जा सकता है। तो यही अरदास के हर एक आत्मा का कल्याण हो सके, हर एक मानव अपने मूल स्रोत की पहचान कर सके। प्रेम से कहना धन्यवाद।